हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कुछ अच्छे वर्ड्स सीखे थे। आई होप इस वीडियो में भी आप कुछ नए वर्ड्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, Everyone was dashed by surprise when she announced her plan to marry the boy। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मूव्ड, अब इसके साथ आप क्या करेंगे, बाय को लगा करके चलेंगे ताकि ये जो है एक फ्रेज बन जाए। ठीक है, मूव्ड बाय, शेकन बाय या फिर टेकन बाय, प्रिवेल्ड बाय, तो इस तरीके से आप लेकर के चल रहे हैं। मैं ये बार बार नहीं बताऊंगी आपको, ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बाय को लेकर के चल रहे हैं तभी उसका मीनिंग वैसा बनेगा। ठीक है, मूव्ड बाय का मतलब क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको, अफेक्टेड विद इमोशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मदर है जैसे हमारी, हम कोई उनको बात बताते हैं तो वो हमारी बात सुन के जैसे थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं, तो क्या लगेगा, अफेक्शन विद इमोशन। ठीक है, तो वो जो होती हैं वो क्या हो जाती है, मूव्ड बाय हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझेंगे। शेकन बाय का मतलब होता है टू डिस्टर्ब। क्या होता है, टू डिस्टर्ब। टेकन बाय का मतलब क्या होगा, टू डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है, खुश होना। ठीक है, टू बी हैप्पी, टू डिलाइट। एंड प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है, टू गेन एडवांटेज। एक तो हम ये लेकर के चल सकते हैं, टू गेन एडवांटेज, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से ही लेकर के चलिए, टू बिकम अफेक्टिव, कि आप क्या हो रहे हैं, अफेक्टिव हो रहे हैं, टू बिकम अफेक्टिव। ठीक है, ये लेकर के चल रहे हैं। एडवांटेज आप लेकर के चल रहे हैं, गेन एडवांटेज। तो इसमें हमारा कौन सा सुटेबल रहेगा कि एवरीवन वाज डिलाइटेड, हर कोई जो है क्या हो गया था, खुश हो गया था, बाय सरप्राइज, उस सरप्राइज से, व्हेन शी अनाउंस हर प्लान टू मैरी द बॉय। तो आप किसके साथ जा सकते हैं, टेकन बाय के साथ जा सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ऑन सेकेंड रीडिंग हिज पोम स्ट्राइक अस एज सिंगुलरली डैश ऑफ सबलाइम इमोशंस। अब सबलाइम जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम कनेक्टेड फील करते हैं, सबलाइम इमोशंस हमारी फील आती हैं हमें। उनकी जो पोम है उसकी सेकेंड रीडिंग के बाद हमें ऐसा फील हुआ। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एट्रीब्यूटिव ऑफ सबलाइम इमोशंस, सिग्निफिकेटिव, सिम्प्टोमेटिक एंड इवोकेटिव। अब इनकी मीनिंग अगर मैं आपको फटाफट से बताऊं तो एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ सबलाइम इमोशंस। सिग्निफिकेटिव का मतलब होता है हिडन या अनएक्सप्रेसिव। अब अनएक्सप्रेसिव तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी अगर इमोशंस हैं वो अगर प्रोड्यूस हुई हैं तो अनएक्सप्रेसिव लिखेंगे इसको, हिडन या अनएक्सप्रेसिव। तो वो एक्सप्रेसिव होंगी तभी तो वो इमोशंस जो है आई होंगी, तो अनएक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, हिडन नहीं हो सकता। सिम्प्टोमेटिक में हमारे पास क्या आएगा, डिस्टिंक्ट, अलग तरह की, डायग्नोस्टिक। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डायग्नोस्टिक, जो पता लगाया जा सकता है, डायग्नोस्टिक। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास है इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिव। ये हमारे पास अपोजिट हो गया किसका, सिग्निफिकेटिव का। यहाँ से आप थोड़ा बहुत और भी समझ सकते हैं कि कोई वर्ड जो है अगर एंटेनियम में है तो आपका एक वर्ड ऐसे भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, दैट मेक यू टू रिमेंबर, आप क्या करते हैं, एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। दैट मेक टू यू रिमेंबर, किसी चीज की वो आपको याद दिलाता है, दैट मेक टू यू टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सुइटेबल आंसर जा रहा है इवोकेटिव, यानी कि जो उसके इमोशंस थे वो कैसे हो गए थे, एक्सप्रेसिव हो गए थे, इवोकेटिव हो गए थे। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डैश दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीजें मोर एंड मोर क्या होती जा रही है, प्रोमिनेंट, कॉन्स्पिकुअस, मैनिफेस्ट या अपरेंट, कि जो प्रिंसिपल है उसका अपने स्टाफ के ऊपर से कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता जा रहा है। वैसे तो सबको पता होगा कि प्रोमिनेंट का मीनिंग जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो फेमस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फेमस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चारों ही जो वर्ड्स हैं इनका मतलब होता है इजी टू सी, इजी टू सी। ठीक है, जो क्लियर दिखाई दे रहा है, जो कह सकते हो कि क्लियर टू सी या इजी टू सी। ठीक है, लेकिन हमें जो है मोस्ट सुइटेबल आंसर इसके अंदर से फाइंड आउट करना होता है। तो प्रोमिनेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, मैनिफेस्ट और अपरेंट में से हम अपरेंट के साथ जाएंगे। अब क्यों जाएंगे उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है दैट सीम्स टू बी रियल,
देखो इजी तो है क्लियर के लिए कि दैट सीम्स टू बी क्लियर, सीम्स टू बी रियल, लगता है कि वो रियल है, बट मे नॉट बी, लेकिन वो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मे नॉट बी। इसलिए यहाँ पे अपरेंट मीनिंग जो रहेगा वो ज्यादा सुइटेबल रहेगा। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर अपरेंट दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डैश। हमारे लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है और आई एम द बिग एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था हेल्थ को क्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हम उसी सेंटेंस को लेकर के देख रहे हैं कि हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी। टू बी क्या नहीं कर सकते हम ये हेल्थ के लिए, हेल्थ के बिना मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, या डिटेस्ट नहीं किया जा सकता, या डिस्पाइज नहीं किया जा सकता, या डिस्कार्डेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, टू बी नेग्लेक्टेड, टू बी डिटेस्टेड। देखो डिटेस्टेड का मतलब क्या होता है, हेट करना होता है। डिटेस्टेड का मतलब क्या होता है, टू हेट। ओके, डिस्पाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगेन हेट होता है। ये सिनोनियम हमारे पास रहेंगे, हेट कह लीजिए, डिटेस्ट कह लीजिए। ठीक है, लॉथ भी एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा शायद, LOATH ही होता है। ठीक है, और डिस्कार्डेड का मतलब होता है रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड। अब हेल्थ को यहाँ पे रिजेक्टेड नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हम हेल्थ को, इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ हमारे लिए। तो इसलिए हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है नेग्लेक्टेड हमारा इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, सुइटेबल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इवन अ डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य। ठीक है, कोई भी कैसा कह सकते हो कि गुप्त कोई चीज है। ठीक है, कोई बात है, उसको हम मिस्ट्री कहते हैं, रहस्य कहते हैं। तो इसमें हमारे पास फिर 4 ऑप्शंस हैं। क्रूड, क्रूड का मतलब होता है प्योर, जैसे हम कहते हैं सिंपल एंड बेसिक। जैसे कि आपने क्रूड ऑयल के बारे में सुना होगा। क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम, जिस तरीके से हम बात करते हैं, वो काला जो होता है, ब्लैक गोल्ड जिसको हम कहते हैं। तो क्रूड ऑयल किस लिए बोला गया, सिंपल और बेसिक है वो उस टाइम। ठीक है, बिल्कुल अपने नेचुरल स्टेट में है। किसमें है, नेचुरल स्टेट में है। तो इसलिए हमारे पास ये क्रूड हो गया। इवन अ क्रूड ग्लैंस तो हम नहीं लिख सकते। देन कुर्सरी का हमारे पास क्या मीनिंग होता है, क्विक एंड शॉर्ट। क्विक एंड शॉर्ट ये हमारा सुइटेबल हो सकता है, पर फिर भी हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, वेन एवर यू आर गोन थ्रू विद द गुड और बैड पॉइंट्स टुगेदर। ठीक है, क्रिटिकल, गुड और बैड पॉइंट्स दोनों को ही आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। बैड पॉइंट्स, ठीक है, उनको एनालाइज करते हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इवन, अब उसका कोई हम रिसर्च थोड़ी ना कर रहे हैं उसके ऊपर कि हम उसके दोनों ही ग्लैंस को देखने के लिए पहुंचेंगे। इवन अ लिखा है, इवन मतलब कि बिल्कुल छोटा सा ही कोई पॉइंट जो उसने कहा है कि वो हो सकता है। देन आता क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब तो क्या होता है, ईगर, जानने का इच्छुक जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा, आप खुद भी अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्सरी हमारे पास इसका आंसर होगा, कि एक छोटा सा और क्विक सा ग्लैंस भी जो है क्या कर देगा, उसकी मिस्ट्री को रिवील कर देगा, उजागर कर देगा। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना। ठीक है, उजागर। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है 16th क्वेश्चन, द सोल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। उसने ब्रिज को क्या कर दिया, सोल्ट स्प्रे, स्प्रे जो होता है वो मान लिया कि हम थोड़ा थोड़ा उसमें अगर यूज़ करेंगे तो कोई चीज़ जो होगी डिस्ट्रॉय होती है, तो वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, यूँ तो है नहीं कि एकदम से कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो मीनिंग मिलेंगे ना आपको, जो वर्ड्स मिलेंगे वो काफ़ी बिल्कुल सिमिलर सिमिलर से मिलेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये आंसर हो सकता है, बट इनफैक्ट वो नहीं होता, हमें उसमें फिर और तह तक जाना पड़ता है उसके। देखिए स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अगर आप किसी चीज को रूइन कर देते हो, खराब कर देते हो, खत्म कर देते हो। ठीक है, रूइन कर दिया, या आप कह सकते हो करप्टेड। ठीक है, करप्टेड। और आप इसमें ले सकते हो जैसे कि रॉटन। ठीक है, और रेवेज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय। वही चीज आ गई हमारे पास, कोई चीज खत्म करना, वेरी बैडली, टू डिस्ट्रॉय वेरी बैडली। कोई चीज हमने खराब की लेकिन वो बुरे तरीके से की। डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड अगेन इट इज अ सिनोनियम ऑफ ravaged, टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, इरोडेड का मतलब भी क्या होता है, अ स्लो रिडक्शन। ठीक है, वैसे तो ये वर्ब है, अ स्लो रिडक्शन में हमारे पास जाएगा। ठीक है, रिडक्शन मतलब कि कोई ग्रेजुअली कोई चीज है वो खत्म हो रही है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, टू
स्लोली रिड्यूस समथिंग, ठीक है, या फिर टू स्लोली डिस्ट्रॉय समथिंग। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो था, नो डाउट, सोल्ट स्प्रे ने क्या किया, उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन किस तरीके से किया वो थोड़ा सा सुइटेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, इरोडेड के साथ जाएंगे। ग्रेजुअली उसको डिस्ट्रॉय किया, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा इसके अंदर वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी बहुत हमें भी हेल्प हो जाएगी। द वॉल्केनिक डैश वॉज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन। अब देखो, वॉल्केनिक जो हमारा ज्वालामुखी है उसी से रिलेटेड है ये, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन। जो वहाँ पे कह सकते हो बहुत हानि हुई है, जो खतरनाक वहाँ के जो असर हुआ है, डिवास्टेशन हुआ है, ठीक है, उसके लिए ये क्या है, कारण है। तो वहाँ पे क्या हुआ, चार ऑप्शन अगेन, आउटबर्स्ट। देखो, जब भी मैं कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि एक इमोशनली कोई आउटबर्स्ट हो गया, ठीक है, वो फूट फूट कर रोने लगी, शी आउटबर्स्ट, ओके, तो उसमें क्या हुआ, एक सडन एक्सप्रेशन आता है। क्या आता है, एक सडन एक्सप्रेशन आता है, या फिर हम कभी बहुत गुस्सा होते हैं, ठीक है, अ सडन एक्सप्रेशन। लेकिन स्पेशली एंगर में ही यूज़ किया जाता है मोस्टली, या हम रो रहे होते हैं तब उसको यूज़ किया जाता है। तो अ सडन एक्सप्रेशन किसके लिए जाएगा, हमारे पास आउटबर्स्ट के लिए जाएगा। हाँ, लेकिन हम किसी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है, बिल्कुल अचानक से टूट जाती है, उसके लिए भी आउटबर्स्ट हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इरप्शन आता है। इरप्शन का भी मतलब यही होता है, एक सडन जो है फूटना, कोई चीज़ एकदम से फूट पड़ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, बर्स्ट, ये इरप्शन होता है। तो वोल्केनिक के साथ जो होता है हमेशा इरप्शन ही यूज़ किया जाता है, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। इरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी सोइल है, सोइल इरोजन आपने सुना होगा, ठीक है, सोइल या स्टोन, रॉक्स का आपने सुना होगा, रॉक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इरोड होती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ग्रेजुअली जो एक डैमेज होता है रॉक्स का, सोइल का या फिर स्टोन का, उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। और मूवमेंट तो आपको पता ही है, एक चेंज होता है स्टेट का, जो एक वन प्लेस टू अनदर होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो क्या हो गई, मूवमेंट हो गई। तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो रहेगा इसका करेक्ट रहेगा, इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन। नेक्स्ट 18th हमारे पास है आज, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडी एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज। विक्टिम की बॉडी, विक्टिम यानी कि जिसके साथ कोई घटना हुई है, ठीक है, उनकी बॉडीज जो है रिकवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस एरिया में हुआ था, ठीक है। वो चार तरह के एरिया यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक तो हमारे पास लिखा है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, मीन्स इम्पॉसिबल टू रीच, ठीक है, जहां पे पहुंचा ना जा सके। एक तो होता है हार्ड टू रीच, ठीक है, इम्पॉसिबल टू रीच हम यहाँ पे कह सकते हैं इनएक्सेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्शी। मार्शी का मतलब क्या होता है, जहां पे दलदल होती है, ठीक है, दलदल जैसा एरिया होता है उसको हम मार्शी कहते हैं। डिस्टेंस का मतलब दूर होता है, फार, ठीक है। और रॉकी का मतलब आपको पता ही है, हिली एरिया जो होता है उसको आप कहते हो रॉकी, ठीक है, जहाँ पे पत्थर, रॉक्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होती हैं उसको रॉकी एरिया कहा जाता है। तो अब इम्पॉसिबल कब होगा भाई, जब उसकी एक्सेस ही नहीं होगी, पहुँच ही नहीं होगी, उस तक रीच ही नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडी एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। अब कैसी डाइट आपको खानी चाहिए भाई, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, इजीली आप सबने अभी तक तो आंसर भी बोल दिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, रिच डाइट नहीं लेते। कैसी होती है भाई रिच डाइट, है ना, रिच डाइट बहुत ज़्यादा थोड़ी ना खाना है हमने, स्पाइसी, हमारा इंडिया तो फेमस है स्पाइसीज के लिए, तो स्पाइसी खाना नहीं खाना है भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है हमारा स्टमक, अपसेट हो जाता है, ठीक है। बैलेंस डाइट हम इसमें लेकर के चलेंगे। और सोल्टी में क्या होगा, जिसमें सोल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है। स्पाइसी में हमारे पास स्पाइसीज की अमाउंट ज़्यादा होती है। रिच अमाउंट में आप कह सकते हो वैसे तो, कि जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, पर हम बैलेंस को ही लेके चलेंगे, जिसमें सब कुछ ही क्या होता है, बैलेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस होते हैं, खाने की चीज़ें भी बैलेंस होती हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज,
एज अ रिजल्ट ऑफ डैश मैनी अनसुइटेबल कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ डैश, किसकी वजह से कुछ अनसुइटेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए पोस्ट के लिए। अनसुइटेबल मतलब कि जो उसके लिए सूट ही नहीं करते थे, जो डिजर्व नहीं करते थे, वो वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। अब देखो क्या है हमारे पास, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब सबको पता है, सहन करना, ठीक है, सहन करना टॉलरेंस होता है, ठीक है। फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्ट या ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम क्या होते हैं, अनफेयर होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अनफेयर, ऑफ गिविंग अनफेयर कह सकते हैं, ऑफ गिविंग अनफेयर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल, प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल, यस ये ऐसे आएगा, ठीक है। एल लगा लीजिए इसको, PRE, मैं दोबारा से लिख देती हूँ एक बार, PRE, प्रेफर, FRENTIAL, प्रेफरेंशियल, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप उसमें दे रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, फेवरेटिज्म होगा। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल उदार जो होता है, जब आप ये सोचते हैं कि नो वन इज लेस देन मी, कोई भी मुझसे कम नहीं है, सब बराबर हैं, तो वो ह्यूमिलिटी की एक जो होती है परसेप्शन होती है। वीकनेस आपको पता ही है, कमजोरी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, फेवरेटिज्म की वजह से ही जो है कुछ अनसुइटेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंशियल की जो स्पेलिंग है मुझे लग रहा है यहाँ मिस्टेक हो सकती है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी एक बार और, ठीक है। प्रेफरेंशियल, यस, FERENTIAL। बाकी अगर आपको पता हो तो आप इसको एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, प्रेफरेंशियल जो है स्पेलिंग ये चीज़ आनी चाहिए, आई होप सो, ठीक है। तो ये रहा एज अ रिजल्ट ऑफ फेवरेटिज्म मैनी अनसुइटेबल कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। तो ये था आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए हैं टेंस सेंटेंसेस। टेंस सेंटेंसेस के साथ हमने बहुत कुछ रीड किया है, ठीक है, बहुत कुछ सीखा है, नए नए मीनिंग्स हमने सीखे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से मोर वीडियोस के लिए, मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो भी अगर आपको वीडियोस चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप किसको प्रेफर कर रहे हैं, लिटरेचर या ग्रामर पे आप वीडियोस चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।